हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं अज़र नाबनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइज़िक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी वर्स, ये एपिसोड आप देख सकते हैं हर हफ्ता शाम 4 बजे और रात 11:30 बजे, और उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जब एक गुनहगार शख्स तौबा करता है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। सो आज के दिन हमें फिरने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से बाज आने की ज़रूरत है। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह तो गुनाह ही होता है। तो अभी वक्त है कि हम बाइबल मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत तलावत करेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रासबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में खुश आमदीद कहें। तो जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं कि किस तरह से आपकी खिदमत जारी है। फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च में आप खिदमत कर रहे होते हैं एज अ पास्टर, तो कैसा लगता है जब आप लोगों के घरों में विजिट करते हैं और ख़ानदानों को देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़ानदान जो कि उस तौर से मसीह को जानते नहीं थे, लेकिन कलाम को सुनने के बाद वो अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहे हैं और अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक कर रहे हैं। जी, हम खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जनाब के खुदा ने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं एज अ पास्टर इंचार्ज पेंटिकॉस्टल फेथ चर्च क्रिश्चियन टाउन सियालकोट में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये खिदमत है मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अजीम खिदमत है मेरे लिए। और जब कि आप विज़िट्स की बात कर रहे हैं, गो जब मैं लोगों के घरों में जाता हूँ तो लोगों की मोहब्बत प्यार बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे अरसा 33 साल है मुझे इस चर्च में, और 3 सालों में एक तो खुदा ने कलीसिया को भी डबल किया है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि लोग जो है वो रूहानियत में भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह क्वायर जो है वहाँ पे तैयार की गई है और वहाँ की चेयरपर्सन जो चेयरपर्सन आंटी नसीम है, मैं चेयरपर्सन आंटी नसीम के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने बुजुर्गी के आयाम में भी उनको संभाला और हमारी दुआ है कि खुदा उनको और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और अरसा 35 साल से वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी बात है कि अरसा दराज 35 साल से वो खिदमत कर रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और इस वक्त जितने भी नाजरीन देखते हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और वाटसन प्रिंस के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया, क़ुद्दूस क़ुद्दूस साहबा, मैं दुआ करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में ताकि कहते हैं हम चरणों में आगे तुझे इज्जत तुझे राह दे सकें। अब मैं दुआ करता हूँ टीचर जनाब और पास के लिए, इनको भी चुना और ब्लेस करना। अब मैं दुआ करता हूँ संडे स्कूल के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों को चुना और ब्लेस करना। अब आप जितने लोग भी हमें वॉच करें हैं वो शो के वसीला से बरकत को हासिल करें। अब आप सीनियर पास्टर अनवर फजल और एज़र की पूरी टीम को चुना और ब्लेस करना। अब मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करें। मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी बट जैसा कि आज मैंने वर्ड्स शेयर की थी और मैंने स्टार्टिंग में भी यही कहा कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है, गुनाहों से फिरने की ज़रूरत है। गुनाह तो गुनाह ही है, चाहे चोरी है, चाहे झूठ है, चाहे गाली गलोच है या बदतमीज़ी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, कहना नहीं मानते या आगे से बदतमीज़ी करते हैं, तो ये भी गुनाह ही में गिना जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बोलना शुरू कर देते हैं, बुरबुराना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स पर। तो पास्टर नील, आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। इस तरह से बात करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि खादमीन को भी इस तरह के लेक्चर देने चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप की इज़्ज़त में ही बरकत है और बाइबल मुकद्दस में हमें हुक्म भी मिलता है और कि अब तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए और इसके साथ जो बरकत है वो ये है कि तेरी उम्र जो ज़मीन पर है उसे मैं दराज करूँगा। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आपके घराने में बहाली आती है और ये हुक्म है। जब खुदा कहता है कि आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी के साथ साथ और बहुत सारी बरक़ात इस रिस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, जनाब मैंने उनको ज़माने में दुनिया में जो है वो
ज़लीलो रुस्वा होते हुए देखा है। सो आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जनाब जो आज अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे जो रीज़न है सबसे बढ़कर वो तरबियत है। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश कर देते हैं लेकिन तरबियत में कमी रह जाती है जनाब। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनकी तरबियत भी करने की ज़रूरत है। और तरबियत बचपन में ही की जाती है, जब पौधा या बच्चा जो है वो बढ़ रहा होता है। तो अगर वो टेढ़ा बढ़ रहा है तो उसको सीधा किया जा सकता है बचपन में। और जब वो तनावर दरख्त बन जाए तो उसको किसी चीज़ से आप वो चेन डालकर किसी ट्रैक्टर से खींचने की भी कोशिश करें तो आप वो उखड़ जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा। सो इसलिए इस बात को समझना अशद ज़रूरी है कि तरबियत का जो अमल है वो 4-5 साल से लेकर 14-15 साल की उम्र तक है। और फिर जब आप इतनी मेहनत 10-12 साल बच्चे पे कर देते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि आप बच्चों को बहुत सारे माँ बाप को मैं देखता हूँ जनाब कि वो अपने बच्चे को इतना है और जो है वो खौफ व हरास पैदा कर देते हैं कि बाप जब घर में आता है तो बच्चे बेड के नीचे, दरवाजे के पीछे, डोर के पीछे छुप रहे होते हैं कि बाबा घर आ गया तो वो मारेंगे, कोई गलती हो जाए तो मैं ये समझता हूँ बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। और तरबियत का अमल कलाम मुकद्दस से है जी। और अगर तरबियत करना चाहते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस को जो है उसके मुताबिक चलना है और बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें, और यही तरबियत है। बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहती हूँ व्यूवर्स को कि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें। और उनको इस तरह की छोटी छोटी वर्सेस भी आप बता सकते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि माँ बाप की इज्जत करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये कि अगर आप ज़मीन पर भला चाहते हैं, उम्र की दराजी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र पाएं तो आपको क्या करना है, आपको माँ बाप की इज्जत करनी है। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बताते चलेंगे तो इसका मतलब यही बनता है उम्र दराज का कि अगर लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो फिर आपको माँ बाप की इज्जत करनी है। जैसा कि आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। सो इस तरह से दूसरों की ज़िंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है और हमने कामयाब होना है, क्योंकि माँ बाप की दुआएं भी जो हैं वो हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा जरिया बनती हैं। तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखिए।